बीजेपी सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये महिलाओं को छेड़े जाने पर महिलाओं को ही गलत ठहरा रहे हैं, वो भी किसी भारतीय मूल की महिला के साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि जो क्रिकेट खेलने भारत आई ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं उन्हें ही नसीहत दे डाली है। कहा है कि सड़क पर निकलना था तो स्थानीय लोगों को बताकर निकलना था, लोगों को कह देना था कि हम सड़क पर जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलर लोग हैं उन्हें तो सड़क पर छेड़ा ही जा सकता है। अब बताइए, बीजेपी के मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो अपराध को किस तरीके से शय दे रहे हैं और अपराधी को किस तरीके से उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़की को ही कह दे रहे हैं कि सड़क पर निकलना था तो बताकर निकलना था। इसका क्या मतलब है? आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? तो आप ये भी कहना चाह रहे होंगे कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का ढोल पीटा जाता है, डबल इंजन का ढोल पीटा जाता है, उसका क्या मतलब है कैलाश विजयवर्गीय जी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब लड़कियां अगर सड़क पर निकलेंगी तो पहले पुलिस वालों को या स्थानीय लोगों को फ़ोन करके बताएंगी, सुनिए जी हम सड़क पर निकलें कि नहीं जी, बताइए निकलना सेफ रहेगा कि नहीं जी, और जब परमिशन मिल जाए तब निकलेंगे। ये किस तरीके का वाहियात बयान है, ज़रा मुझे बताइएगा। लड़के लड़की को छेड़ रहे हैं, इसमें लड़कों की गलती नहीं है, लड़कियों की ही गलती है कि वो सड़क पर क्यों निकलती हैं। अब बताइए विजयवर्गीय जी, ये बात आप कह रहे हैं, आपने अमित शाह का वो बयान नहीं सुना था क्या कि रात के 12 बजे भी सोना लाद कर स्कूटी पर लड़कियां निकल सकती हैं, इतना सुरक्षित हो गया है। अब मध्य प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां भारत की किसी लड़की के साथ कुछ होता तो होता, भारत के बाहर विदेश की खिलाड़ी जो भारत आई थी, ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का भी मामला है। ये विश्व स्तर पर जो है भारत की छवि को धूमिल करने वाली बात है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर जो भारत खेलने आई थी उसे सड़क पर छेड़ा गया, और छेड़ने के बाद विजयवर्गीय जी जो बीजेपी मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर क्योंकि पॉपुलर होते हैं तो उन्हें सड़क पर निकलने से पहले स्थानीय लोगों को बताकर निकलना चाहिए था। दरअसल ये जो क्रिकेटर थी वो अपने रेडिसन ब्लू होटल के पास किसी कैफ़े में कॉफ़ी पीने निकली थी, वॉक करके जा रही थी, बगल में ही कैफ़े था, इतने में ही एक मनचला जो है वो आकर उन्हें छेड़ कर चला जाता है। अब बताइए, अब इस पर विजयवर्गीय, हाँ एक बात और बता दूं कि रात के अंधेरे में ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि दिन दहाड़े हुआ है, दिन में हुआ है। तो अगर रात में इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो कहा जाता है कि लड़कियां रात में बाहर क्यों निकलती हैं, लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये बात सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों पर नहीं, बल्कि ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है उन्होंने भी कह दिया है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब जिन्हें सुरक्षा देनी है वो सुरक्षा देने से इतरा रहे हैं या अपना पल्ला झाड़कर लड़कियों को ही जिम्मेदार जो है वो ठहरा दे रहे हैं। ये अपराध को सह देने वाली बात नहीं है तो और क्या है, आप मुझे जरा बताइए। लड़कियां छेड़ी जाएंगी इसके लिए लड़कियां ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनकर निकलती हैं, क्योंकि वो रात में निकलती हैं, क्योंकि वो सड़क पर निकलती ही हैं। तो कपड़े के लिए बुर्खा पहन लें, रात में नहीं दिन में निकलें, तो क्या बुरखे वाली नहीं छेड़ी जाती हैं? क्या दिन में लड़कियां नहीं छेड़ी जाती हैं? सवाल ये है कि इन अपराधियों को ढंग से कान के नीचे दो लगाने की बजाय इस तरीके से जब शह दिया जाएगा तो अपराध तो बढ़ेगा ही। और वो भी ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर से जुड़ा मामला था, तब विजयवर्गीय जी इस तरीके की बात कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा वो सुनना बेहद ज़रूरी है, आप ज़रूर सुनिए। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है। और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का, मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए।
इस पूरे मामले में कांग्रेस ने जो है विजयवर्गीय जी को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर जो हैं वो उनके साथ छेड़छाड़ हो जाता है और बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय वो खिलाड़ियों को ही नसीहत दे रहे हैं और उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ी को लोकल व्यक्ति को बताकर बाहर निकलना चाहिए था। अब बताइए ये किस तरीके का तर्क है और इसके पीछे का क्या मतलब है। ऐसी ही बात ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब सुरक्षा देने की बजाय ये लोग नसीहत दे रहे हैं। कहाँ तो आप महिलाओं को सुरक्षित कर पाते, कहाँ तो इन मंचलों को इनकी नकेल टाइट कर पाते। आप हमें ही नसीहत दे रहे हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, परमिशन लेकर निकलना चाहिए, रात में नहीं निकलना चाहिए। ये सिर्फ बकवास है। ये तब होता है जब अखबारों में, होर्डिंगों में इस बात को छपवा दिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर तगड़ा है, देश सुरक्षित हाथों में है, और सच जब सामने आता है तब आप दोषियों को ढूंढने की बजाय जो विक्टिम है, जिसे छेड़ा गया है, उसे ही जो है, जो आरोपी है उसे बचाकर आप जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसे ही जो है वो दोषी ठहरा देते हैं। अब ये पूरी घटना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दरअसल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ है और इसमें क्रिकेटर जो हैं वो भारत आई हुई हैं। इसी में मध्य प्रदेश में इंदौर में 23 अक्टूबर को रेडिशन ब्लू में ये क्रिकेटर जो है वो रुकी हुई थी और विजयनगर की ये घटना है। अब होटल में रुकी हुई थी तो उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा मध्य प्रदेश को एक्सप्लोर किया जाए, थोड़ा इंदौर शहर देखा जाए। कहा भी जाता है कि भारत का सबसे साफ सुरक्षित शहर है, तो वही देखने के लिए शायद ये क्रिकेटर जो हैं वो बाहर निकली। अकेली लड़की नहीं निकली थी, साथ में एक और इनकी को पार्टनर या ये कह दें कि सेकंड प्लेयर, दोनों साथ में बाई वॉक एक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रही थी कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। जब तक वो वॉक करके उस कैफ़े तक पहुंचती तब तक एक लड़का बाइक से उनका पीछा करता है। एक आदमी, एक मनचला, एक पागल उनका पीछा करता है। उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो गलत तरीके से एक महिला क्रिकेटर को जो है वो छूता है। उसके बाद अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाकर भाग जाता है। ये सब कुछ सड़क पर हुआ था, दिन में हुआ था, और उसके बाद चीखने के बाद, हल्ला मचाने के बाद एक लोकल ने उस जो आरोपी था, जो पागल लड़का था, उसका बाइक नंबर जो है वो नोट कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर उस पागल को तो गिरफ्तार कर ही लिया और ये भी कहा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और देखिए कि पुलिसिया सिस्टम कितना तगड़ा है कि उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ गिरफ्तार करने से नहीं है, यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो इस सोच के जो लड़के हैं ना, जिनके अंदर इस तरीके की गंदी हरकतें भरी होती हैं, जो सूट सलवार वाली लड़की का कभी दुपट्टा खींचते हैं, कभी उसके साथ बदतमीजी करते हैं, कभी सड़क चलते गंदे इशारे करते हैं, ये सिर्फ भारतीय मूल की महिलाओं के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो विदेश से आई हमारी अतिथि हैं, हमारी मेहमान हैं, जो भारत की सभ्यता संस्कृति को ना सिर्फ देखने आई हैं बल्कि विश्व में एक मैसेज जाता है भाई। इस तरीके की हरकतें करने वालों के खिलाफ तगड़ा एक्शन होना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो थोड़े स्क्रू ढीले टाइप के जो लड़के हैं उनके दिमाग में मैसेज जो है वो सेट हो कि मतलब हद होती है भाई। तुम इस तरीके की बदमाशी कर रहे हो कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो गेस्ट हैं हमारे, तुम उनसे भी बदतमीजी कर ले रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, मतलब ये क्या लगता है कि किसी भी तरीके की बदमाशी को बर्दाश्त किया जा सकता है? और अगर आप इस तरीके की चीज़ें सोचते हैं ना, और विजयवर्गीय जैसे लोग जो इस तरीके की चीज़ों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां अगर निकल रही हैं तो उन्हें बताकर निकलना चाहिए। काहे बताकर निकलना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश, इंदौर सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए? क्या लड़कियां सड़क पर नहीं चल सकती हैं? क्या इस तरीके की बदमाश और बदतमीजी को हम जो है वो जस्टिफाई करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे? ये तो बदतमीजी है और कुछ नहीं। बाद में पुलिस ने जब उस लड़के को पकड़ा तब पता चला कि उस लड़के का नाम अकील खान है, जो 30 साल का है, खुजराना इंदौर का निवासी है। कई आपराधिक मामले उस पर पहले से दर्ज हैं, जिसमें चोरी, छिनैती, छेड़छाड़, इस तरीके की घटनाओं को वो पहले भी अंजाम दे चुका है। लेकिन हद तो तब हो गई जब वो किसी विदेशी महिला के साथ अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया। मतलब आप सोचिए कि अगर नंबर प्लेट किसी लोकल ने नहीं नोट किया होता तो ये मामला जो है आया गया हो गया होता। अगर उस महिला ने तुरंत ही शिकायत नहीं की होती, अपने जो टीम, जो कोच उनके साथ आए उन्हें बताया, और उसके बाद जब इस पूरे मामले में सख्ती दिखाई गई तब अकील खान को जो है वो पकड़ा गया। अब इस पूरे मामले में जो है वो बताया जा रहा है कि जो अकील खान है उसके खिलाफ बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें धारा 74 है
जो महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करने से जुड़ा है, जिसमें 3 से 5 साल की सज़ा होती है। इसके बाद धारा 78 भी जो है वो लगाई गई हैं, जो पीछा करना होता है, किसी भी महिला, किसी भी लड़की का पीछा करने पर लगाया जाता है, जो 1 से 3 साल तक की सज़ा इसमें है। अब इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस छानबीन कर रही है, ये जानने और समझने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ जानबूझकर अकील खान ने किया या अनजाने में हो गया, या उसकी मंशा ऐसी थी, वो पहले से इस तरीके का गश्त लगा कर बैठा था, या वो चाहता ही था इस तरीके की चीज़ें। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मतलब ये सब कुछ जो हुआ वो जानबूझकर हुआ, या बस रोड चलते उसने लड़की को देखा और छेड़ दिया, या उसकी घात लगाकर वो बैठा हुआ था कि इस तरीके की चीज़ें करने वाला है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का ये जो बयान है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे तरह तरह से जो है वो रिएक्ट दे रहे हैं, इस पर नाराज़गी भी जता रहे हैं कि आप कहाँ तो इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते, इस तरीके की चीज़ें कहते, जबकि आप महिला क्रिकेटर को ही ये बात कह रहे हैं कि आप निकलने से पहले सूचना दें, क्योंकि पॉपुलर हैं तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ये सही नहीं है। मतलब एक पॉपुलर शख्स ही है मान लीजिए, तो क्या उसे सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं है? और यहाँ पर पॉपुलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। एक पागल दिमाग सरफिरे लड़के ने अपनी गंदी हरकत को अंजाम दिया और उसने एक महिला क्रिकेटर को जो है वो छेड़ने की कोशिश की, जो विदेशी मूल ऑस्ट्रेलिया से आई थी। इसने सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं की है, भारत की गरिमा, भारत का जो माहौल है, भारत की जो सभ्यता है, उसके साथ भी उन्होंने छेड़छाड़ की और विदेशी मेहमान को परेशान किया। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।